हेलो यू हैप्पी हेल्दी होमो सैपियंस सैपियंस। मैं डॉक्टर हिमांशी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कभी सोचा है कि अगर आप किसी जगह या किसी चीज़ से अपनी ज़िंदगी के 36 साल तक लगातार वहाँ हो या उस चीज़ से अटैच हो, उसे छोड़ना कैसा लगता है? कभी नहीं सोचा होगा ना। कुछ ऐसा ही होता है रिटायरमेंट वाले दिन। आफ्टर 36 years of long service in education department, my mummy is going to retire today. अगस्त इज़ अ वेरी स्पेशल मंथ इन आवर फैमिली बिकॉज इस मंथ में मम्मी पापा का प्लस मेरे हस्बैंड का बर्थडे आता है। बट दिस अगस्त ब्रिंग्स एन एक्स्ट्रा जॉय बिकॉज इस साल अगस्त एंड में मम्मी रिटायर हो रही थी। और वो एज एन प्राइमरी टीचर अब एक 26 साल की उम्र में ज्वाइन की थी, भानगढ़ जैसी छोटी जगह में मध्य प्रदेश में। और आज वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक हायर मोस्ट पोस्ट यानी लेक्चरार की पोस्ट से रिटायर हो रही है। और उनका पूरा डिपार्टमेंट उनको वेल विशेस के साथ बाय कहने आया है। बीना, डिस्ट्रिक्ट सागर, मध्य प्रदेश के नंबर 1 हाई स्कूल से आज मम्मी लेक्चरार की पोस्ट से सेवानिवृत्त होने वाली हैं। और इस समारोह में मम्मी के साथ साथ उनके स्टाफ ने, प्रिंसिपल सर ने, हम सभी को, समस्त परिवार आमंत्रित किया था। इस समारोह के दौरान पूरे स्टाफ ने मम्मी के बारे में बहुत कुछ ऐसा बताया जो हमें भी नहीं पता था। बिकॉज़ मेरी माँ ने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बहुत अलग रखा। कभी वो एग्ज़ाम्स, स्कूल के टेंशन्स घर नहीं लाती थी और घर के टेंशन कभी स्कूल नहीं ले जाती थी। और उन्होंने हमें लाइफ में बहुत छोटी-छोटी चीज़ें अपने अनुभव से सिखाईं। एक बार की बात है, मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, तो मैंने अपनी टीचर के लिए ऑन टीचर्स डे एक 50 रुपीज़ का, जो कि उस टाइम पे बहुत माना जाता था, 50 रुपीज़ का हैप्पी टीचर्स डे वाला कार्ड खरीदा। एंड नेक्स्ट डे जब मम्मी अपने स्कूल से आई, सिंस शी वाज टीचिंग इन अ वेरी रिमोट प्लेस और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी जहाँ पे मज़दूरों के, किसानों के बच्चे आते थे, तो उनको हाथ से बने हुए हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षा दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ और पेन, छोटी-मोटी चीज़ें दी हुई थी। तो आई सेड कि ये क्या है? ये क्या गिफ्ट होते हैं? तो उन्होंने बहुत हम्बलनेस से कहा कि बच्चे, आपके पास तो कमाने वाले माँ-बाप हैं, तो आपने उनके पैसों से खरीद के अपने टीचर्स को विश कर दिया। इन बच्चों के पास कुछ भी ना होते हुए इन्होंने मुझे दिया, तो उनकी भावनाएँ आपसे ज़्यादा बड़ी हैं। उन्होंने इस बात से ये सिखाया कि हर किसी की भावनाओं का आपको सम्मान करना आना चाहिए। हर किसी का भावनाओं को अहमियत देनी आनी चाहिए और किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जो जिस भाव से आपको जो देता है, आपको वो स्वीकार करना चाहिए। और ये देखिए कि उसने किस शिद्दत से आपको दिया है, उसकी कीमत से नहीं, उसके भाव से जानिए। सो दैट्स ऑल व्हाट माय मदर टीच। अभी शी इज़ रिटायरिंग, बट उनके स्टाफ ने बताया कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लस सिंस शी इज़ एन एलएलबी ऑल्सो, जो कि उन्होंने अपनी टीचर की जॉब के साथ साथ परस्यू किया, तो उनको कितना ज़्यादा नॉलेज है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन डेली न्यूज़, और उनका जनरल नॉलेज इतना अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें उनके डिपार्टमेंट ने बताई कि वो स्कूल में कैसे रहती थी, बच्चों के साथ में बच्चों जैसी रहती थी। एज़ एन लेक्चरर शी वाज़ वेरी गुड एंड वो आज भी उनमें है। व्हाटएवर शी डू, ऑल्दो हर कोई बहुत परफेक्ट नहीं हो पाता, बट शी ट्राई टू एक्सेल इन दैट। और शायद उसी का नतीजा है कि आज इतने सारे लोग उनकी विदाई समारोह में यहाँ पे उपस्थित थे और सब बहुत खुश थे उनकी ये नई इनिंग के लिए कि अब मैडम अपना पूरा टाइम कुछ नई चीज़ों के लिए दे पाएंगी। और वो वाकई अभी भी इस एज में भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखना चाहती हैं, वो करना चाहती हैं, जो कि वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि हम अपनी तरफ से जितना भी उनके लिए कर पाएँ, कर सकें। कि जो उनके ड्रीम्स थोड़े बहुत छूट गए,
हमारी परवरिश की वजह से, हमारी एजुकेशंस की वजह से या कुछ भी बैलेंस आउट की वजह से वो अब फुलफ़िल हो जाए। और इन्हीं विशेस के साथ में हमने पूरे हाई सेकेंडरी स्कूल को इनवाइट किया अपने घर आने के लिए, क्योंकि शाम को हमने सुंदरकांड का पाठ रखा हुआ था घर पे, क्योंकि शनिवार का दिन था। भगवान हनुमान का आशीर्वाद और भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता का आशीर्वाद इस परिवार पे हमेशा ऐसा ही बना रहे। तो हमने सुंदरकांड का पाठ जो था वो घर पे आयोजित किया था, तो हमने पूरे स्टाफ को भी इनवाइट किया उसमें, और भी कुछ लोग आने वाले थे। और इस तरीके से सुंदरकांड का पाठ घर पे चालू हुआ, जिसमें पूजा होने के बाद सुंदरकांड स्टार्ट हुआ, फिर वो ख़त्म हुआ। हम लोगों ने सबको भोजन करवाया और बहुत आनंदमय एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा शांतिमय। और म्यूज़िक के साथ में जब ये ग्रंथों का पाठ होता है ना, तो मन अलग ही तरीके से प्रफुल्लित हो जाता है। द बेस्ट पार्ट, मेरे नानी नानू हु आर इन देयर 90s एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव देम इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने 3 जनरेशन, नानी नाना, फिर मम्मा पापा, अब हम, तो 3 जनरेशन एक सिंगल रूम में बैठी हुई थी। इट वॉज़ वेरी स्पेशल। नेक्स्ट डे था संडे। सिंस सैटरडे को संतान आते थी, तो बहुत सारी लेडीज़ का फास्ट था। तो मम्मी का रिटायरमेंट हमने बहुत स्पेशल तरीके से, जो रिटायरमेंट पार्टी थी वो ऑर्गेनाइज़ की। सुबह सुबह हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, गायत्री संगठन से जुड़े हुए हैं, तो हमने वहाँ पे यज्ञ का आयोजन करवाया था गायत्री मंदिर में, जो कि अगेन इज़ अ वेरी पीसफुल, वेरी रिफ़्रेशिंग, क्योंकि बचपन में तो हमने बहुत किया था, बट अनफॉर्चुनेटली जब से एमबीबीएस की पढ़ाई चालू की, इनफैक्ट 12th के बाद से मैं कभी पूरा यज्ञ मंदिर में आके नहीं कर पाई हूँ। घर पे हम कर लेते थे, पापा कोई भी स्पेशल ओकेशन पे पूरा गायत्री यज्ञ घर पे करते थे, बट मंदिर में आके नहीं कर पाए हैं। तो इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक फॉर मी टू कम अगेन एट द सेम प्लेस जहाँ मैंने स्पिरिचुअलिटी और हिंदुत्व के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और जाना कि हम कितने गुणवान बन सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। और यज्ञ उसमें से एक पार्ट है। हमें यज्ञ सिखाता है कि कुछ आहुति दे के ही जीवन में बहुत कुछ बना जाता है। तो उसके बाद में मम्मी का आशीर्वाद समारोह था। तो जो बड़ी हमारी नानी वगैरह थी, उन लोगों ने फूल चढ़ाकर, तिलक लगाकर मम्मी को आशीर्वाद दिया, साथ में पापा भी बैठे हुए थे। तो ये एक सम्मान था, जो बड़ों का आशीर्वाद था कि जो उन्होंने इतना कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, और अभी भी एट द एज ऑफ 60s ऑल्सो वो इतनी हँसती मुस्कुराती रहती हैं, और अपने स्वास्थ्य का, पापा के स्वास्थ्य का, और घर में वो सबसे बड़ी बहन थीं। तो उनसे एक ये चीज़ भी आई कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना, बहुत सारी चीज़ों को अपने तक रखना, जो आज के टाइम में बहुत कम होता है, उनसे सीखा। बाहर जॉब करना उस एराज़ में, अर्ली 90s में, कि उस एरा में वहाँ पे जॉब करना, मैनेज करना, वाइल विथ पापा की जॉब कोचीन में हुआ करती थी, तो अकेले मुझे और भाई को मैनेज करना, शी हैड डन विथ पार एक्सीलेंस। मतलब मैं आज भी ये सोचती हूँ कि अगर मैं उनकी 10% भी बन गई, माई लाइफ वुड बी सक्सेसफुल। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो।